हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है कि किसी भी स्टूडेंट को अपनी तैयारी के लिए कभी भी अगर सबसे बड़ा हथियार बनाना है तो मोटिवेशन के बाद में सबसे पहले होता है टाइम टेबल। अब टाइम टेबल कैसे बनता है, किस तरह से बनाना है और उसको सेल्फ स्टडी के लिए किस तरह से मोटिवेट रहना है, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए, सीखिए। और मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन और शेयर कीजिए। क्लियर है? इस चैनल में आपको मिलता क्या क्या है, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। इसमें हम स्मार्ट स्टडी स्किल्स के बारे में बात करेंगे कि आपको पढ़ना किस तरह से है। ठीक है, स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है, मोटिवेशनल वीडियो मैं आपको पास में बनाता हुआ देता रहूँगा। और स्पेशली ये चैप्टर हमारे पास में फिजिक्स के कंसेप्ट के ऊपर चैप्टर टू चैप्टर, टॉपिक टू टॉपिक बनाया गया है, स्पेशली स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। तो अभी हम ज़रा आते हैं अपने ही इस टॉपिक पे जो था हमारे पास में टाइम टेबल। आइए, टाइम टेबल के बारे में बात करने से पहले आपको कुछ टिप्स फॉलो करने होंगे अगर किसी भी स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी के लिए अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। तो इसको मैंने कुछ 5 टॉपिक्स में तोड़ रखा है। तो टिप नंबर 1 क्या है? सबसे पहली बात, आपके पास में दिन भर में होते हैं 24 घंटे। ठीक है, तो 24 घंटे में से कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स को नाइट का टाइम प्रेफर करते हैं स्टडी के लिए। ठीक है, उनको रात को स्टडी बढ़िया होती है। कईयों की अर्ली मॉर्निंग, कईयों के लिए इवनिंग टाइम बड़ा शानदार रहता है कि वो बोलते हैं कि मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे स्टडी इवनिंग में बहुत अच्छी होती है और आफ्टरनून मुझे नींद आती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो आप देखिएगा, किसी भी एक पर्टिकुलर ढर्रे पे मत चलिए। आपके पास में जो टाइम हो 24 घंटे में से सब बढ़िया टाइम है। जो टाइम आपके लिए कंफर्टेबल हो वो करिए। ठीक है, वो करिए। तो डिसाइड द बेस्ट टाइम टू स्टडी। सबसे पहली बात, जहां आपका आउटपुट सबसे अच्छा है। मत सुनिए किसी की, अपना आपको प्रायोरिटाइज कीजिए, आपको कौन सा टाइम पसंद आता है। जैसे मैं आपके पास में एक बात बताऊं, ठीक है, व्हेन यू आर मोस्ट कंफर्टेबल, सबसे पहले आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप कब से सबसे कंफर्टेबल कब हैं। क्योंकि जब आप सबसे कंफर्टेबल होंगे तो बायोलॉजिकल प्राइम टाइम मिलता है। वो हमारे पास में हर एक स्टूडेंट का, हर एक व्यक्ति का एक बायोलॉजिकल प्राइम टाइम होता है। किसी का वो मॉर्निंग है, किसी का वो रात है, किसी का वो इवनिंग है, किसी का वो आफ्टरनून है। आप वो टाइम सबसे पहले स्टडी कीजिए। ठीक है, जैसे आफ्टर स्कूल, आफ्टर कॉलेज या इवनिंग कोचिंग्स। ठीक है, आपके पास में जो भी टाइम हो उसके साथ में आप अपने आप को कंफर्टेबली डिसाइड कीजिए कौन सा टाइम है आपके पास में। 24 घंटे हैं आपके पास में, इस 24 घंटे में से आपके पास में टाइम निकल जाएगा। अब बताइएगा, सोचिएगा। नाउ अब आता है टिप नंबर 2। ठीक है, टिप नंबर 2 में आपको करना क्या है? आप जब भी उठें सो के, जैसे मैंने अगर कहा कि आप अगर नाइट पर्सन नहीं है, मॉर्निंग पर्सन है, तो जब भी आप उठ रहे हैं, ठीक है, तो मेक टाइम टेबल ऑफ द डे फर्स्ट। ठीक है, पूरे दिन में आपको क्या करना है, सबसे पहले वो टाइम टेबल बनाइए। क्योंकि बिना टाइम टेबल के कुछ नहीं है। क्योंकि आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही बढ़िया हमारे पास बोलें तो इंडियन हिस्ट्री में चाणक्य नामक एक पंडित रहे हैं। चाणक्य ने कहा है कि युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले होती है, युद्ध जब शुरू हो जाता है तब नहीं होती है। तो फॉलो दैट नियम, फॉलो दैट नियम। ठीक है, उस नियम को पालन करेंगे तो सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज तो करना ही है और साथ के साथ टाइमिंग डिसाइड करने के बाद में टाइम टेबल बनाइए मॉर्निंग में कि मुझे दिन भर क्या करना है। उसमें पहला पार्ट रहेगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट उठाना है आज। ठीक है, और कौन से टॉपिक के साथ में स्टार्ट करना है। ठीक है, और किस टॉपिक को कितना टाइम लगाना है। मान लीजिए कोई छोटा टॉपिक है, ठीक है, मान लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, मान लेते हैं आपके पास में हीट वेव का टॉपिक है। तो जो भी आपके पास में टॉपिक है उसको उठाइए और आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 1 घंटे की सिटिंग दें। ठीक है, आपकी जो सिटिंग टेबल कुर्सी पे होनी चाहिए वो कम से कम 1 घंटे की होनी चाहिए और 1 घंटे को वो आप 50-10 की रेशो में बांटिए। ठीक है, अब आपको लगता होगा ये 50-10 का रेशो क्या है, तो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। 50-10 का रेशो ये है कि 50-10 का रेशो ये है कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो मुझे पहले 50 मिनट्स और फिर लास्ट के 10 मिनट्स पे ध्यान देना है। तो 50-10 का रेशो में ये होता है मेरे पास में कंसंट्रेटेड स्टडी। ठीक है, मुझे इसमें स्टडी करनी है और ये है वो टाइम जो मुझे रिलैक्स करना है, या फिर मुझे इस टाइम में इस पूरे 50 मिनट मैंने क्या गलतियां की हैं उसके ऊपर बात करनी है, या फिर हमको इस टाइम को ही एक तरह से देखा जाए तो एंजॉय या रिलैक्स, जैसे मैंने कहा, वो टाइम यूज़ करना है। पर ध्यान से कोशिश कीजिएगा
ये टाइम वो है जिसमें आप अपने मोबाइल को टच ना करें, आप अपने टीवी को टच ना करें, ठीक है, आप ऐसा कोई काम ना करें जिसमें आपका टाइम आगे बर्बाद हो। जैसे आपने फेसबुक को टच ना करें, इंस्टाग्राम को टच ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आपको आगे भी पढ़ना है, अगले 1 घंटे और पढ़ना है, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कब आपका मोबाइल आपके फ्रेंड्स के साथ में, व्हाट्सएप के साथ में, टीवी में आपका कोई इंटरेस्टिंग मैच आ रहा हो, या फिर एफबी में आपके पास है, फेसबुक में आप किसी भी तरह की साइट्स में आप एंटर कर जाएं, तो आपका वो 10 मिनट का टाइम कब 20 मिनट बन जाएगा, कब 30 मिनट बन जाएगा, ये आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं तो इस तरह से आप अपने आप को 50-10 पहला, फिर 50-10 दूसरा, फिर 50-10 करके देखिए, मज़ा आएगा। हाँ, एक और बात करें कि आप जब भी पढ़ने बैठें तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि उस 1 घंटे को आपको घड़ी लेके देखना है, ठीक है, कि अगर आपने घड़ी लेके बैठे तो आपका और कंसंट्रेशन बढ़िया बनेगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। टिप नंबर 3 पे चलते हैं कि अगर मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 3 घंटे पढ़ने का, तो आपने 3 घंटे पढ़ा, तो 3 घंटे में करना क्या है? तो कई बार होता क्या है कि आज मैंने PCM, ठीक है, या फिर CPM, माने कोई भी इंटीग्रेशन या फिर बोल सकते हैं परम्यूटेशन कम्बिनेशन लगाया कि मुझे कोई सा भी टॉपिक पढ़ना है, तो सबसे पहले कोशिश वो कीजिए कि पहले 1 घंटे वो टॉपिक उठाइए जो डिफिकल्ट हो, ठीक है, वो टॉपिक उठाइए। आमतौर पे हम उल्टा करते हैं, कोई भी स्टूडेंट उल्टा करता है जिससे वो फंस जाता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता है कि वो पढ़ाई कब बोरिंग हो गई। तो पढ़ाई इंटरेस्टिंग करने के लिए सबसे पहली बात, हार्ड जितनी भी चीज़ें हैं वो पहले उठाई जाती हैं, वही मुश्किल काम पहले करिए, ठीक है। उसके बाद में अगले 1 घंटे थोड़ा सा इजी जो आपका अप्रोच है उसको लीजिए, और जो सबसे इंटरेस्टिंग आपका होता है टॉपिक, या सबसे इजी के साथ साथ आपके पास में बस मज़ा आ रहा है कि इसके अंदर तो मेरे पास में आज सवाल आए तो मैं आज सेलेक्ट हो जाऊँ, उसको लास्ट में उठाइए, जिससे आपके पढ़ाई का पूरा कंसंट्रेशन बना रहता है। जैसे आपने देखा होगा, कभी भी आप मूवी देखने जाते हैं तो सस्पेंस जो होता है वो लास्ट में खुलता है, मज़ा आता है, ठीक है। तो ये कोशिश कीजिए इस तरह को फॉलो करें, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि आपको कब क्या करना है। और जब भी आपके पास में इस कंडीशन को अप्लाई करें तो आपके पास में टिप नंबर 4 होता है कि जब भी आप आफ्टर स्टडी एक काम कीजिए, एनालाइज कीजिए, रोज़ एनालाइज कीजिए अपने आप को कि क्या करना है, और उसके लिए क्या करना है, एक डायरी मेंटेन कीजिए, ठीक है, मेंटेन अ डायरी, ठीक है। अब जैसे क्या करना है बताता हूँ। इस डायरी को मेंटेन करा, आपने मान लेते हैं आज फिजिक्स का टॉपिक पढ़ा, ठीक है, तो फिजिक्स के टॉपिक में ऐसे तो है नहीं कि अगर आपने आज 2 घंटे फिजिक्स की तो आपको सारी चीज़ें आ गई होंगी, नहीं, आपको जो भी इसके अंदर दिक्कतें आई, ठीक है, जो भी आपके पास में डाउट्स आए, ठीक है, उसको आप कहीं लिख लीजिए, ठीक है, मेक अ डायरी एंड राइट डाउन, ठीक है, जो भी आपके पास में डाउट्स आए। जब भी आपके पास में इस तरह का काम करेंगे तो केमिस्ट्री में भी डाउट आएंगे, ठीक है, आपके पास में मैथ्स में भी डाउट आएंगे, आपके पास में अगर आप सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं, CA का काम करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, या कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, तो आपको करना क्या है, मेक अ डायरी एंड राइट डाउन दी डाउट्स। और जैसे आपको टीचर्स की अवेलेबिलिटी हो, टीचर से पूछ लीजिए। जैसे इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है तो आप टीचर से जब भी व्हाट्सएप पे मिलें या फिर आप कभी भी उनसे इंटरेक्ट हुए ऑनलाइन तो आप उनसे पूछ सकते हैं, या अगर आप कोचिंग या स्कूल में जब जाएंगे तो पूछ लीजिएगा। पर एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको एक और बात करनी है, यू शुड ऑलवेज बी मोटिवेटेड। आपको खुद भी मोटिवेट रहना है और अपनी एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी का उठा के रखना है। माने आपको एक रेगुलरिटी, एक काम में रेगुलर होकर चलना है। माने आपने अगर कुछ भी अपनाना है तो डेली का डेली अपनाना है। माने अगर आप एवरी डे ये सब काम करेंगे तो सक्सेस आपसे दूर नहीं है। समझे आई बात? ठीक है, तो सक्सेस होने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम टेबल का निर्माण करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कई स्टूडेंट्स के एक फीडबैक से एक टाइम टेबल डिसाइड किया है। आपके को भी अगर टाइम टेबल चाहिए आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए भी आपके अनुसार एक कस्टमाइज टाइम टेबल बना दूंगा। जैसे मैंने एक स्टूडेंट का टाइम टेबल बनाया जो नाइट में सो जाता है, उसको मॉर्निंग पर्सन है वो, ठीक है, तो 7 बजे उठता है, तो 7 से 8:30 मैंने उसको कहा कि आप एक काम कीजिए, फ्रेशन अप होइए और एक्सरसाइज, चाहे आप मेडिटेट कीजिए अपने आप को, चाहे योगा कीजिए, ठीक है, चाहे आपके पास में रनिंग कीजिए,
ठीक है, चाहे आप बैडमिंटन खेलिए, ठीक है, चाहे आप जिम जाइए, मगर आप अपने आप को कुछ ना कुछ एक्टिव कीजिए, क्योंकि बॉडी को यही रिक्वायरमेंट है, हम खेल कूद वाले लोग हैं। और उसके बाद में खाएंगे ब्रेकफास्ट। तो 1.5 घंटा आपको मॉर्निंग में जो है अपने आप को दीजिए, ठीक है। ये हुआ आपके पास में सेल्फ टाइम, ठीक है, ये क्या हुआ आपके पास में सेल्फ टाइम। अब एक बार ही सेल्फ टाइम हो गया, आप मोटिवेट हो गए, अब आप बैठिए पढ़ने, ठीक है। तो 8:30 से 11 अगर मैं मोटिवेट होके पढ़ने बैठता हूं तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है। मैं कितनी देर पढ़ लिया, मैं देखिए 8:30 से 11 पढ़ लिया, ठीक है। तो मैं कितना पढ़ लिया, 2.5 घंटे पढ़ लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर ब्रेक ले लीजिए, ठीक है, 10 से 12 या 11 से 12 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, अपने आप को फ्रेशन अप कर लीजिए, ठीक है। फिर वापस स्टडी करने बैठ जाइए, फिर 2 घंटे फिर बैठ गए हम 12 से 2। आमतौर पे इंडियन सोसाइटी में जो लंच का टाइम होता है वो 1:30 से 2 के बीच में होता है, तो मैंने 2 से 3 का आपका टाइम, ठीक है, लंच के लिए निकाल लिया, ठीक है। और आप इतना पढ़ चुके हैं, इतना थक चुके हैं और सुबह से बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपके पास में 3 से 4 आप रेस्ट कीजिए, या तो आप अपने आप को सुस्ता लीजिए, स्लीप कर लीजिए, अपना टीवी देख लीजिए, मोबाइल अब आपके पास में देखा जा सकता है, ठीक है। आप अपने आप को टाइम दीजिए, ठीक है, कुछ भी कीजिए, इसमें आपका टाइम है। फिर 4 से 7 फिर बैठ गए आप, ठीक है, फिर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप 3 घंटे फिर बैठ गए पढ़ने। फिर 7 से 7:30, ठीक है, आपने ब्रेक ले लिया, फिर वही बात, ये आपका टाइम है, ये सेल्फ टाइम है। आप नैप ले लीजिए अपनी एक, ठीक है, आप मोबाइल देखिए, अपने मित्रों से बात कीजिए, अपने आप को पेरेंट्स से बात कीजिए, ठीक है। फिर आप 7:30 से लेके 8:30 फिर आपके पास में स्टडी का टाइम है, फिर ये 1 घंटे मिल गया आपके पास में। 8:30 से 9:30 आमतौर पे फिर वही बात कि हमारे पास में डिनर का टाइम है ना। 9:30 से लेके 11:30 आपके पास में फिर स्टडी का टाइम है, फिर 3 घंटे का आपको टाइम मिल गया। और अब आपके पास में ये जो 11:30 से लेके 12 बजे तक का जो टाइम है, ये आपका टाइम है, ठीक है, आपका टाइम है। आप चाहें तो इस समय मेडिटेट कीजिए, आप अपने आप को कल के लिए ऑर्गेनाइज कीजिए, ठीक है, ये कुछ भी हो। और 12 बजे तक कोशिश कीजिए सो जाइए, क्योंकि रात सोने के लिए बनाई जाती है। ऊपर वाले ने भी इस समय रात बना दी, माने सूरज गायब हो गया, माने आपको अब सो जाना है। तो आप पढ़े कितना, अब देखिएगा, ये 2.5 घंटा, ये 2 घंटा, कितने हो गए 4.5, ठीक है। फिर आपने 3 घंटे पढ़ लिए तो 4.5, और ये हो गया 7.5, और 7.5 के साथ साथ अब फिर 3 घंटा, ठीक है, ये 2 घंटा। तो आपके पास में 9.5 घंटे आपके पास में डेली का डेली आपके पास में स्टडी के लिए निकल गया, और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब आपका इतना भयानक मोटिवेशन हो गया कि अगर कोई भी स्टूडेंट आमतौर पे 8 से 9 घंटे डेली अगर पढ़ ले, डेली स्टडी कर ले, तो उसको टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अपना टाइम टेबल अगर बनाना है, कस्टमाइज़ कराना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपका शेड्यूल क्या है। मैं आपको आपका टाइम टेबल बना के आपको भेज दूंगा, इसी उम्मीद से कि आप इसको फॉलो करेंगे। हैप्पी स्टडीज़, थैंक यू।